ईरान के साथ बातचीत की मूड में नहीं, तनाज़े का हकीकी खात्मा चाहते हैं। अगले 2 दिन में क्या होता है सबको नजर आ जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की कनाडा से वापसी पहुंचने पर गुफ्तगू। बोले, ईरानी शहरियों को तेहरान छोड़ने की तरबीह उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए की। इसराइल ईरान पर हमलों की शिद्दत में कमी नहीं करेगा। तेहरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता, उसे डील कर लेनी चाहिए थी। मुस्तकबिल में विटकॉफ या जेडी वेंस को ईरान भेज सकते हैं, मगर ये तब होगा जब ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। ईरान बात करना चाहे तो उसे मालूम है कि मुझ तक कैसे पहुंचना है। डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि इसराइल के खिलाफ हमलों में रूस और शुमाली कोरिया के ईरान को मदद फराहम करने के शवाहिद नहीं मिले। चीन का अमरीकी सदर ट्रंप पर ईरान इसराइल कशीदगी में तेल डालने का इल्ज़ाम। चीनी वजारत ख़ारजा का तेहरान खाली करने की ट्रंप की वार्निंग पर रद्द-ए-अमल। वजारत ख़ारजा के तर्जुमान गोविक जीकान ने दो टोक कहा कि कशीदगी कम करने के बजाय शोलों को हवा देना, दबाव बढ़ाया या धमकियां देना तनाज़े को मज़ीद भड़काएगा और इसका दायरा वसी करेगा। इसराइल पर असर रखने वाले मुल्क जिम्मेदारी दिखाएं और जंग खत्म करने की जानिब बढ़ें। चीन ने अपने शहरियों को इसराइल से फौरी इनखला की हिदायत भी कर दी। एडवाइजरी में कहा गया कि इसराइल में सिक्योरिटी सूरत हाल तशवीशनाक है, शहरी महफूज रहते हुए इसराइल छोड़ दें। ईरान ने इसराइल पर एक और हमला कर दिया। तल अबीब और हीफा पर मिसाइल और ड्रोन्स की बरसात। तल अबीब और हीफा धमाकों से गूंज उठे। ईरानी हमले से हीफा रिफाइनरी को शदीद नुकसान पहुंचा। कंपनी के 3 मुलाजमीन हलाक हो गए। हीफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल रुक गई। राय के मुताबिक इसराइली शहर हर्जलिया में हसास इसराइली हदफ पर मिसाइल लगने से इमारत को नुकसान पहुंचा। इसराइल ने नुकसान छुपाने के लिए सेंसरशिप सख्त कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक ज़्यादा ताकतवर मिसाइलों की नई लहर के साथ हमला किया है। आगे आने वाले दिनों में हमलों में मज़ीद शिद्दत आएगी। तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद ने कहा कि हम दुश्मन को एक लम्हा के लिए भी अमन मुयस्सर नहीं होने देंगे। ईरानी फ़ौज का एक और इसराइली F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। अब तक 4 इसराइली तैयारे मार गिराए। इसराइल की जुम्मे से अब तक 27 हलाकतों की तस्दीक। 600 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी हो चुके। इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी। मगरबी तेहरान में धमाकों की गूंज। काशान और तब्रेज़ में भी धमाके सुने गए। इसराइल का ताज़ा हमले में पासदारान इनकलाब के सेंट्रल हेडक्वार्टर के आला कमांडर अली शादमानी को शहीद करने का दावा। अली शादमानी को 2 रोज़ कबल ही साबिक सरबरा गुलाम अली राशिद की शहादत के बाद तैनात किया गया था। इसराइली हुकाम के बयान में कहा गया कि 50 जहाज़ों से 170 ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। तेहरान के हवाई अड्डे पर 2 ईरानी F-14 तैयारे तबाह करने का भी दावा। इसराइली हमलों में अब तक 224 ईरानी शहीद, 900 जख्मी हो चुके। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरानी एटमी तंसीब पर मुमकिन आलूदगी से खबरदार कर दिया। ईरान ने तमाम डॉक्टर्स और नर्सेस की छुट्टियां मनसूख करके वापस काम पर बुलाने का हुक्म दे दिया। अमेरिका से जौहरी मुआहिदा करीब था, नेतन्याहू ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि नेतन्याहू को लगाम दी जाए तो बातचीत की राह हमवार हो सकती है। वाशिंगटन की सिर्फ एक कॉल नेतन्याहू को खामोश करा सकती है। ट्रंप संजीदा हैं और जंग रोकना चाहते हैं तो ये फैसलों का वक्त है। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को भी खबरदार कर दिया। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने ख़त में आगाह किया कि इसराइली हमलों में साथ देने वाले भी नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि वो भी कानूनी तौर पर इन हमलों के ज़िम्मेदार होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर सईद इरवानी ने कहा कि अमरीकी हथियारों, खुफिया मालूमात और सियासी हिमायत के बगैर इसराइल किसी सूरत ईरान पर हमला नहीं कर सकता था। इसराइल की बदतरीन दरिंदगी। ईरान के मीडिया हाउसेस पर बमबारी कर दी। मुतादिद मुलाजमीन शहीद। इसराइल ने ईरानी सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशरियात के दौरान हमला किया। न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में धुआं फैल गया। हमले के बाद बराह रास्त खबर पढ़ते हुए छत का मलबा खातून एंकर पर गिरा। खातून एंकर को मजबूरन स्टूडियो से उठना पड़ा, फिर कुछ देर बाद वापस आ गए। ईरान ने सरकारी टीवी पर इसराइली हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन से हमले की मजम्मत करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ईरानी टीवी पर हमले की मजम्मत कर दी।
G7 ममालिक का इसराइल की हिमायत का इयादा ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब करार दे दिया। मुश्तरका बयान इसराइल के हक में होने के बाद ट्रंप ने भी एलामी पर दस्तखत कर दिए। G7 ममालिक ने मशरक़ वस्ती में कशीदगी में कमी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया। कहा गया कि हमारा मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल की सलामती के लिए अपनी हिमायत का इयादा करते हैं। अमरीकियों को इसराइल छोड़ने में मदद नहीं कर सकते। मकबूजा बैतुल मक़दस में अमरीकी सिफारत खाने का अपने शहरियों को साफ जवाब। नया सिक्योरिटी अलर्ट जारी करते हुए बंकर्स में रहने की हिदायत। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक इसराइल का मरकजी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा और तमाम बंदरगाहें बंद। इसराइल छोड़ने के ख्वाहिशमंद उर्दन और मिस्र की लैंड क्रॉसिंग इस्तेमाल करें। उधर ईरान इसराइल जंगी सूरत हाल के दौरान कई इसराइली अपना मुल्क छोड़ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमाम अफराद फ़ज़ाई हदूद बंद होने की वजह से छोटी कश्तियों में कुब्रस रवाना हो रहे हैं। इसके लिए हज़ारों डॉलर भी अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरे अमरीका। वाशिंगटन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने फील्ड मार्शल का पुरजोश और वालेहाना इस्तकबाल किया। सैयद आसिम मुनीर ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुआशी, समाजी और आलमी सतह पर खिदमात की तारीफ़ की। अपने खिताब में कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर हैं जो तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और दीगर शोबों में नुमाया कामयाबियों के ज़रिए पाकिस्तान की मईशत और साख में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने ऑपरेशन बुनियादन मरसूस के दौरान पाक फ़ौज की शानदार कारकर्दगी, बहादरी और पेशेवराना महारत को भरपूर सराहा। $22 लाख तक सालाना तनख्वाह पर टैक्स खत्म होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली के बजट सेशन से इज़हार ख्याल। कहा, अवाम का पैसा अवाम पर ही इस्तेमाल होना चाहिए। हुकूमत से तवक्को है कि वो अपोजिशन की तजावीज़ पर गौर करेगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना था, अवाम को रिलीफ देने की अशद ज़रूरत है। सोलर पैनल पर 18% टैक्स को पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करती। बलूचिस्तान का 1 खरब 3 अरब से जायद का बजट तैयार। सूबाई वज़ीर ख़जाना शुएब नौशरवानी आज असम्बली में बजट पेश करेंगे। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल में बलूचिस्तान को विफाक से 783 अरब रुपए मिलने की तौक़्क़ो। सूबाई महसूलात से 124 अरब रुपए जमा करने का हदफ मुकर्रर। गैर तरक्याती बजट 800 अरब, महकमे तालीम के लिए 175 अरब और सेहत के लिए 110 अरब रखने की तजवीज़। अमन व अमान के लिए 100 अरब और पेंशन की अदायगी के लिए 90 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। पाक अमरीका शराकतदारी को वसअत देने के ख़्वाह हैं। टैरिफ से मुतल्लिक अमरीकी हुकाम से बात हुई। अमरीका ने यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटजिक मुआहिदा हो जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब बोले, हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बेहतरी की जानिब गामज़न है। टैक्स नेट, एनर्जी और SOEs में इस्लाहात जारी रहेंगी। हमें सिंध से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल सीखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 48 में वज़ीर आज़म का लफ्ज़ भी है। क्या मुस्तफ़ा एम्पेक्स फैसले से आर्टिकल 48 में लफ्ज़ वज़ीर आज़म गैर मौसर हो गया? जजेस और दरख्वास्त गुजार के वकला को फैसले में गैर कानूनी पहलू की निशानदही करना चाहिए थी। वकील फैसल सदीकी ने जवाब दलाइल में कहा, इस केस में 3 साबिक चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शामिल हैं। इस मामले पर खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। तकर्रुरी का तरीक़ाकार है, जब तक समरी पर दस्तखत नहीं होते तकर्रुरी नहीं होती। लेकिन अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि हम लिखेंगे नहीं, आप समझ जाएं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का बसेरा, चंद मकामात पर हल्की बारिश भी हुई। गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। कराची में भी आज आंधी और बारिश मुतवक्के। मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा।
दहशतगर्द इसराइल के गजा पर भी बरपरियत जारी। रफा के करीब इमदादी मरकज पर खुराक के मुंतसर लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग, 20 अफराद शहीद, 100 से जायद जख्मी। 24 घंटों के दौरान हमलों में 68 फलस्तीनी शहीद, 182 जख्मी हो गए। गजा में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत बरकरार। रूस का यूक्रेनी दारुल-हुकूमत की पर मिसाइल और ड्रोन से हमला, 14 अफराद हलाक, 44 जख्मी हो गए। हमलों के बाद फजा में खौफनाक शोले बुलंद हुए। कीव का बेशतर हिस्सा तारीकी में डूब गया। मेयर के मुताबिक हमला इंतहाई खौफनाक था। सोलोमेंस्की में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। हलाक अफराद में एक अमरीकी भी शामिल है। पाकिस्तान का आलमी सतह पर नफरत पर मबनी बयानिए रोकने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीब में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना था, नफरत पर मबनी बयानिए मुआशरों को तकसीम करके आलमी अमन और इस्तेकाम के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसे रुझानात में इजाफा मुख्तलिफ मज़ाहिब ख़ुसूसन मुसलमानों को निशाना बना रहा है। मीडिया प्लेटफॉर्म्स नफरत अंगेज कल्चर के फ़रोग का बड़ा जरिया बन चुके। पाकिस्तानी सफ़ीर ने नस्ल परस्ती और गैर मुल्कियों से नफरत के बढ़ते हुए रुझानात का हवाला भी दिया। चैलेंजेस से निमटने के लिए फौरी और इज्तिमाई रद्द-ए-अमल नागुज़ीर करार। जमीन की प्यास इंसानियत का इम्तिहान। आज दुनिया भर में खुश्क साली का दिन मनाया जा रहा है। खुश्क साली और कहत के बारे में आगाही और निमटने के इक़दाम की अहमियत उजागर की जाएगी। अफ्रीका से लेकर एशिया तक और जनूबी अफ्रीका से मशरक़ वुस्ता तक ज़मीन बंजर हो रही है। आज ज़मीन की प्यास ना बुझाई तो कल ये प्यास इंसानियत वजूद को निगल सकती है। माहिरीन का इंतबा।